नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और कई अन्य कमोडिटी की रिपोर्ट, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर समझदारी से निर्णय ले सकें। हुक एक्सप्लेनेशन, खबर की अहमियत। दोस्तों, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में अचानक बड़ा झटका देखने को मिला है। यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ और उसके तुरंत बाद क्रूड ऑयल में भारी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड करीब 13% से ज्यादा गिरा और WTI लगभग 14% तक टूट गया। अब सवाल है कि क्रूड क्रैश का गोल्ड सिल्वर पर क्या असर होगा? MCX में घबराहट होगी या खरीदारी का मौका? यही पूरा विश्लेषण आज हम गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ सामान्य गिरावट नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम का तेज खत्म होना है, जिसमें बड़े संस्थागत निवेशक अपनी पोजीशन काट रहे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। खबर को आसान भाषा में समझें। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान पर हमला रोकने के लिए 2 हफ्ते का सीजफायर घोषित किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही। ये स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई संभालता है। सीजफायर के बाद युद्ध प्रीमियम खत्म हुआ, क्रूड में तेज गिरावट आई, बड़े फंड्स ने लंबी पोजीशन काटी, एल्गोरिदमिक सेलिंग शुरू हुई, सेफ हेवन मांग अस्थायी रूप से कम हुई। सरल शब्दों में, युद्ध का डर कम, सप्लाई का खतरा कम, तेल गिरा, महंगाई उम्मीद कम, मेटल्स में उतार चढ़ाव। असली वजह क्या है? पहले से मार्केट में युद्ध का प्रीमियम बना हुआ था, स्ट्रेट बंद होने का डर था, सप्लाई शॉक की वजह से क्रूड ऊपर गया। अचानक कूटनीति आई, रिस्क प्रीमियम खत्म, एल्गोरिथमिक सेलिंग ट्रिगर, हेज फंड्स ने मुनाफा वसूली की, लीवरेज पोजीशन में जबरन कटौती, ऑप्शन मार्केट में गामा अनवाइंड, लिक्विडिटी गैप बना। यानी पहले डर में खरीदारी हुई और अब राहत में बिकवाली। ग्लोबल मार्केट पर असर। ऑयल क्रैश, महंगाई दबाव कम, डॉलर स्थिर, इक्विटी मार्केट में राहत, सेफ हेवन मांग कमजोर, बॉन्ड यील्ड स्थिर। इमर्जिंग मार्केट्स में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन सीजफायर सिर्फ 2 हफ्ते का है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है। MCX कमोडिटी असर। गोल्ड एंड सिल्वर। महंगाई उम्मीद कम, गोल्ड पर अल्पकालिक दबाव, सिल्वर पर दोहरा असर। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अचानक तेज मूव, गैप अप गैप डाउन जोखिम। गोल्ड सेफ हेवन कम, लेकिन डिप बाइंग संभव। सिल्वर ज्यादा उतार चढ़ाव। डीप ब्रेकडाउन। युद्ध प्रीमियम खत्म, फंड लिक्विडेशन, डॉलर स्थिर, सेफ हेवन रोटेशन, कमोडिटी संबंध बदलना, वॉलेटिलिटी बढ़ना, शॉर्ट कवरिंग संभव, इंट्राडे ट्रैप, लिक्विडिटी हंट, फेक ब्रेकआउट संभावना। टेक्निकल व्यवहार। क्रूड में ब्रेकडाउन, गोल्ड साइडवेज वॉलेटाइल, सिल्वर हाई बीटा, फेक ब्रेकआउट संभव, स्मार्ट मनी वेट मोड, रेंज बनने की संभावना, स्टॉप लॉस हंटिंग। अगले दिन संभावित मूव। गोल्ड एक्सपेक्टेड मूव -0.3% से +0.5%, सिल्वर एक्सपेक्टेड मूव -0.8% से +1.2%, क्रूड एक्सपेक्टेड मूव -1.5% से +2%। संभावित परिदृश्य। सिनेरियो 1, सीजफायर सफल, क्रूड गिरा, गोल्ड दबाव। सिनेरियो 2, सीजफायर फेल, क्रूड उछाल, गोल्ड तेजी। सिनेरियो 3, सप्लाई धीमी, रेंज बाउंड। सिनेरियो 4, नया तनाव, गोल्ड स्पाइक। हाई रिस्क जोन। न्यूज ड्रिवन मार्केट, फेक ब्रेकआउट, सडन रिवर्सल, गैप रिस्क, रिटेल ट्रैप, ओवर लेवरेज। संस्थागत रणनीति। वॉलेटिलिटी सेल, रेंज ट्रेडिंग, हेज पोजिशंस, स्टैगर्ड एंट्री। स्मार्ट मनी इनसाइट। स्मार्ट मनी घबराहट में नहीं खरीदता, न्यूज पर चेज नहीं करता, रेंज बनने का इंतजार करता, लिक्विडिटी जोन पर एंट्री करता। अगले दिन दिशा। गोल्ड ऊपरी स्तर पर बिकवाली, सिल्वर रेंज ट्रेडिंग, क्रूड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नियम। स्टॉप लॉस जरूरी, लेवरेज कम रखें, पेशेंस रखें, न्यूज चेज ना करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। अंतिम निष्कर्ष। यूएस ईरान सीजफायर ने क्रूड में बड़ी गिरावट लाई है, लेकिन ये अस्थायी राहत है। अगले 2 हफ्ते मार्केट पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहेगा। गोल्ड और सिल्वर में दिशा से ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए सावधानी से ट्रेड करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।